दरूदो सलाम ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजने की जब भी सआदत नसीब हो तो उन लम्हों को गनीमत जानते हुए मोहब्बत, शौक़ और ज़ौक़ के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। इमाम आताबी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि जो शख्स ये चाहता है उसे महबूब अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाए तो उसे चाहिए वो कसरत के साथ रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ा करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ना ये दुखों को मिटाता है, मुसीबतें दूर करता है, लहजे को मीठा कर देता है, रूह भी तस्कीन पाती है और अल्लाह का कुर्बे ख़ास उस बंदे को नसीब होता है जो अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरूद पढ़ने वाले को बेशुमार बशारतों से नवाजा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हजरत बनी इसराइल में कई फिरके बने, वो कौम कई ग्रोहों में बट गई और ये इरशाद महबूब अलैहिस्सलाम का भी मौजूद है कि मेरी उम्मत भी 72-73 फिरकों में बट जाएगी और उनमें से एक जन्नती होगा। तो हजरत आप बताइए वो कौन होंगे जो जन्नती हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यकीनन वो अहले सुन्नत होंगे जो जन्नती हैं। अब साइल बड़ा समझदार था, उसने कहा कि हजरत हम जिस जमाने में हों उस जमाने में बहुत सारे लोग खुद को अहले सुन्नत कहते हों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अहले हक कौन हैं जिन्हें जन्नती कहा गया? तो आपने बड़ी ही खूबसूरत पहचान बताई। आपने कहा मिन अलामाति अहलुस सुन्नह कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह, जो अहले हक होंगे वो कसरत के साथ रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ते होंगे। तो यकीनन दरूद पढ़ना ये अहले हक लोगों की पहचान और मार्फत है। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।